हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी लंबा गैप हो गया है, हमारे जो वीडियोस चल रहे थे स्टडी के बीच में शॉर्ट वीडियोस काफ़ी आ गई चैनल पे। तो क्या करें, व्यूज़ वगैरह के डालना पड़ता है क्योंकि आप व्यूज़ तो इस पर कम आ रहे हैं, मे भी आगे आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं। तो आप फिलहाल आपका सबका सपोर्ट जो है वो अच्छा बना हुआ है। देखेंगे आज जो हमारा टॉपिक है वो है चतुर्भुज। ठीक है, क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटल। देखिए इसके दोनों मीन्स जो हैं, पहले हम इसका मीन्स समझ लेते हैं। मीन्स एक्चुअल है क्या? देखिए मेरा आपसे पूरा प्रॉमिस है, मैं आपको ऐसी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको इस तरह से पहले किसी ने ना समझाया होगा। तो मैं आपको पूरी कोशिश यही करूंगा कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे इस तरह से समझाने को, क्योंकि जो मुझे जितना आता है आपको जितना अच्छे तरह से मैं समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, जितना मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वो सब उस तरह से, मतलब पूरे तरह से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से तरह से समझाने का। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए इसका चतुर्भुज इसका मीनिंग देखिए, आप बहुत लोग सोचते होंगे कि इसका मीन्स का हम क्या करें, क्यों पढ़ें, थ्योरी क्यों पढ़ें इतना सारा। देखिए बहुत जगह जब वाइवा होता है, मतलब आपका जो मौखिक वाला जो होता है, तो आपसे इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो अभी बेसिक क्लासों में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपसे कहीं पर भी इसको पूछा जा सकता है। मतलब अब आपसे ये पूछने कि चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज समझाइए क्या होता है। सीधी सी चीज़ है, सिंपल सी, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है तो उसमें क्या है, बच्चों से छोटे छोटे चीज़ों के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसका मीनिंग आपको बता रहे हैं। नहीं तो हमें क्या है कि हम भी तो और लोगों की तरह सीधे प्रश्न कराना स्टार्ट करवा देते, आपको बता देते कि ये वर्ग होता है, ये आयत होता है, और बस बात खत्म हो जाती वहीं पे। तो ये हम नहीं चाहते, हम आपको चाहते हैं कि आप जो है पूरा इसको अच्छे से समझें कि होता क्या है। देखिए चतुर्भुज, देखिए इसमें क्या है, एक तो चतुर मीन्स जो चतुर्भुज, ठीक है, इसका अगर हम तोड़ देंगे चतुर्भुज, देखिए एक चतुर मीन्स होता है चालाक, चतुर मीन्स एक होता है चालाक, तो वो यहाँ पे नहीं है। चतुर मतलब यहाँ पे होगा चार। ठीक है, मैं मतलब ये जो शब्द है इसी को ही मैंने तोड़ दिया है बिल्कुल आपके हिसाब से, मतलब संधि विच्छेद कर दिया। तोड़ने का मतलब हथौड़ी लेकर नहीं तोड़ा है, इसको संधि से मैंने अलग अलग कर दिया है। ये मानता हूँ संधि बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने के मतलब से आपको बता रहा हूँ। और भुज मतलब भुजाएं, ठीक है, भुजाएं मतलब या रेखाएं, कुछ भी कह सकते हैं, इसको भुजाएं भी बोल सकते हैं, भुजाएं, रेखाखंड या साइड भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइड। देखिए तो ये तो हो गया, मतलब जिसमें चार भुजाएं होंगी, ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होंगी, चार रेखाखंड होंगे, ठीक, वो क्या होती है, वो चतुर्भुज कहलाता है। अगर इंग्लिश के मीनिंग के साथ तो वहां पे क्या है, वहां पे देखिए क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। देखिए तो इंग्लिश के मीनिंग से आप वहां पे देखिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड मीन्स होता है 4, ठीक है, क्वाड मतलब 4, और लेटरल मीन्स भुजाएं, लेटरल मीन्स साइड, मतलब जिसमें 4 साइडें होंगी, ऐसी आकृति, ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 4 रेखाओं होंगी, या और देखिए मतलब जिसमें 4 रेखाएं होंगी वो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। और अगर हम इसकी पूरी परिभाषा की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा जो होगी, देखिए मीनिंग तो हो गया, अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा जो होती है कि ऐसी आकृति जो 4 रेखाखंडों द्वारा बद्ध हो, यानी कि बंधी हुई हो, किधर से भी कहीं से भी खुली हुई ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज का कोई निश्चित नहीं है कि चतुर्भुज इस तरह से ही बना सकते हैं हम। चतुर्भुज को हम कैसे भी बना सकते हैं, वो किसी भी तरह का हो सकता है, ये भी चतुर्भुज हो सकता है, कहीं भी। तो इसमें देखेंगे आप इस वाली आकृति को, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो इसमें देखिए ये वाली भुजा, एक भुजा, एक जे 4 भुजाएं हैं, और चारों क्या हैं, बंद हैं। तो इसकी परिभाषा अगर पूछी जाएगी आपसे तो परिभाषा इसकी क्या बताएंगे कि ऐसी आकृति जिसके चारों, ठीक, चारों भुजाओं से जो बद्ध होती है, मतलब चारों तरफ से बंद होती है, उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज। ए ज्योमेट्रिकल शेप विच इज क्लोज्ड बाय 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल।
तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी कुछ बिंदुओं के बारे में, मतलब कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं किसकी, चतुर्भुज की। कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, चतुर्भुज की टॉपिक चल रहा है ना, तो इसी के बारे में बात करेंगे ना। तो देखिए जैसे एक चतुर्भुज है और वो कैसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसका कोई अभी मैंने नाम नहीं दिया कि एक बताया नहीं कि किस तरह का है, ठीक है। वो थोड़ा सा गोल हो गया, इसे सीधा करते हैं। तो जैसे इसके हमने ऐसे एक चतुर्भुज ले लिया है, उसको ABCD नाम दे दिया। अभी हमें ये नहीं पता ये क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके मुख्य बिंदुओं की बात करनी है, मतलब चतुर्भुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी है। ये होता एक्चुअल में इसमें क्या क्या होता है। और देखिए एक चतुर्भुज जो होता है उसमें ये जो चारों तरफ से जो बना हुआ होता है इसे बोलते हैं भुजा, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। और इसके जो यहाँ पे जो कोने दिख रहे हैं आपको, मैंने जब त्रिभुज पढ़ाया था आपको, त्रिभुज में आपको बताया था कि जो कोने जो होते हैं, एजेस बोलते हैं इनको इंग्लिश में, एजेस, जो कोने जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं शीर्ष। ज्योमेट्री की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इसे शीर्ष बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, ये आपके होगा शीर्ष। क्लियर हुआ। इसके बाद अब शीर्ष के बाद आता है कोण। तो कोण क्या होता है जी, देखिए यहाँ पे जो चारों ये कोने हैं, ये दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है, दो रेखाओं या दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, मैंने जब आपको ज्योमेट्री में ये सब बेसिक पढ़ा रखा है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, रेखागणित वाली प्लेलिस्ट जो चैनल पे प्लेलिस्ट आपको है वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ आपको मिलेगा। दो किरणों या रेखाखंडों के बीच का जो झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल। तो ये आपका क्या, ये तो शीर्ष आपको इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा कोण, इसको बोलते हैं एंगल, एंजल नहीं एंगल, ठीक है, ये कोण। अब लास्ट इसमें बचता है आपका ये दिख रहे हैं जी ऐसे क्रॉस में, ये इस टाइप से, जो खतरे वाले निशान नहीं है, ये आपके जो हैं क्या हैं, ये आपके हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं इन्हें, विकर्ण, जो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाते हैं। विकर्ण की परिभाषा अगर पूछा जाएगी तो आपसे क्या कहेंगे, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, ये वाला नहीं, किसी ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत मतलब भीतर एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे क्या कहते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायगोनल। इंग्लिश मीनिंग इसलिए बता दे रहे हैं, कुछ हमारे भाई बहन जो है इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसका हिंदी जो है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीनिंग भी बताते चलते हैं। तो अब इसमें देखिए, अगर हम इसका एक शॉर्ट ब्रीफ में अगर देखें तो क्या होगा, शीर्ष जो है, शीर्ष कितने हैं, यानी कि वर्टेक्स कितने हैं 4, और इसमें कोण कितने हैं, एंगल कितने हैं इसमें 4, और साइड यानी कि भुजाएं या रेखाखंड, भुजाएं जो हैं वो भी कितनी है 4, सब भी 4 4 होगा, लेकिन इसमें दो, एक ही चीज़ दो होती है, क्या होती है, विकर्ण। जो डायगोनल है आपका वो कितने हैं, इसमें 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे यहाँ से भी एक डायगोनल मार दिया बीच में, बोले हम यहाँ से भी एक मिला लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डायगोनल शीर्ष से अंतर्गत ही किसी भुजा जो आकृति होती है उसके अंतर्गत ही खींचा जाता है, और वो शीर्ष से शीर्ष को ही मिलाते हैं, ताकि भुजा से भुजा को, ठीक है। तो इसका ये शॉर्ट ब्रीफ हो गया आपका इतना। और इसके अब बात करते हैं इसके, जैसे अगर कोई चतुर्भुज आ जाता है, सिर्फ उस चतुर्भुज की बात करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आपने देखिए त्रिभुज का जो सूत्र पढ़ा होगा उसमें आपने एक अर्धपरिमाप वाला सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी का देखिए अब मैं बताता हूँ, आपको त्रिभुज का भी ध्यान आ जाएगा उससे। तो देखिए चतुर्भुज के लिए हम सीधे एक निशान बना सकते हैं, चतुर्भुज का, चतुर्भुज लिखें ना तो लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए ज्योमेट्री में जब मैंने अभी जो पिछले वीडियो बनाया था ज्योमेट्री का, जो वीडियो चल रहा था आपका, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ज्योमेट्रिकल जो शेप होती है, ज्योमेट्रिकल जैसे टॉपिक आपका पढ़ा रहे हैं, तो उसमें मतलब आप चाहें तो उसका नाम की जगह उसका आकृति भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब हुआ, तो इसका क्षेत्रफल होता है √ s × s - a s - b s - c और s - d। देखिए जो इतना s - c तक होता है केवल, वो होता है त्रिभुज का। चतुर्भुज वाले में एक और आ जाता है, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं इसलिए चतुर्भुज में
एक और आ जाता है। तो इसका जो अर्ध परिमाप S हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, S क्या होता है अर्ध परिमाप, तो वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2। देखिए A प्लस B प्लस C D ये है, A है चारों भुजाएं। देखिए A B C, A कहाँ से प्रकट हो गया, अरे जैसे हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें अगर, तो ये A B C ये फॉर्मूला है, ठीक। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम भुजाएं, अगर हमारी चार भुजाएं A B C D जो ये क्या है, ये चार भुजाएं किसी त्रिभुज की, उसी के हिसाब से हमने इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के बाद इस सूत्र में इसको अप्लाई कर देंगे, मतलब लगा देंगे। क्लियर। अगर सिर्फ परिमाप पूछा जाएगा किसी चतुर्भुज का परिमाप, ये तो आपका अर्ध परिमाप है। अगर परिमाप पूछेगा किसका, त्रिभुज का त्रिभुज याद आ रहा है मुझे भी, चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज का परिमाप पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, यानी कि जी आपकी चारों भुजाएं हैं इनको जोड़ देंगे। जैसे ये आपका जो है इतना जो है वो क्या है, परिमाप है A प्लस B प्लस C प्लस D। किसी भी चतुर्भुज का अगर परिमाप निकालने को कहा जाए आपसे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसकी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे और उसका आपको परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आज इतना ब्रीफ हो गया।